साथियों, हम पहुँचे हैं नोएडा और इस समय हमारे सम्मुख मौजूद हैं एक टीम जो कि बड़े ही अनुभव अपने अभी देंगे, इनसे मिलवाएंगे, बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरह से हमारे जीवन में साहित्य, संगीत और कला का महत्व बताया गया है, साहित्य हमारी पढ़ाई लिखाई पढ़ना जिस तरह हमें ज़रूरी है, उसी तरह हमें संगीत की भी जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। और संगीत के दुनिया में अगर लोगों की चर्चा की जाए तो अपना पूरा जीवन एक लोगों ने समर्पण है संगीत के लिए, नाट्य के लिए, संगीत के लिए, गाने के लिए, या यूँ कहें कि डांस के लिए अपने परफॉर्मेंस है, अपना जीवन है, इस तरह लोग बिताते हैं। अगर दूसरे लोगों की दुनियादारी की बात को छोड़ें तो एक जो डांस का एक अपना एरिया है, या यूँ कहें कि डांस का एक अपना फील्ड है, वो एक अलग अनुभूति होती है। लोगों से मिलते, जब कलाकारों से मिलते हैं, बात होती है तो ये लगता है कि कुछ अलग दुनिया है इनकी। आखिर में ये लोग जो है इतने शांतिपूर्वक रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनको ना तो किसी लड़ाई, दंगा फसाद, झगड़े से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शांति और शांति ही इन लोगों कलाकारों के अंदर पाई जाती है। आइए मिलवाते हैं कुछ लोगों से। हमारे साथ हैं माला जी। माला जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। मैं चाहूँगी कि आप जो है इतने बच्चों को सिखाते हैं, इतनी बढ़िया तालीम देते हैं, तो क्या कहेंगे? बस ये जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी और मेरे पति देव श्री राघव शाह जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना काल ने उनको छीन लिया है हमें। इस कला की बहुत बड़ी क्षति है। दोनों ही दिग्गज इस दुनिया से जा चुके हैं, जो कि उस दर्द को झेलते हुए भी आज हम अपने कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य को हम करते आ रहे हैं। बिरजू महाराज जी के जो आपका साथ भी था, जो आपने तालीम ली, उसका कुछ अनुभूति बताएं थोड़ी सी। महाराज जी मतलब इतने अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में तो हम क्या ही बोलें। बहुत ही बोलना उनके लिए बहुत थोड़े से शब्द होते हैं। वो हमारे कथक जगत के भगवान हैं। मतलब उनको हम भगवान के स्वरूप ही मानते हैं और उनके साथ बिताए हुए हर पल मुझे यादगार है, क्योंकि मैं बचपन से मतलब 10th 12th से मैं उनके साथ हूँ और उनके घर आना जाना, उनसे बहुत प्यार पाया है मैंने, बहुत शिक्षा पाई है। चाहे वो सांस्कृतिक जीवन में हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, मैंने उनसे बहुत ही शिक्षा प्राप्त की है। जैसे आपने कहा कि अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही आपने इसको चुन लिया, इस फील्ड को, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मैं महाराज जी का ही डांस नेशनल चैनल पे, टेलीविज़न पे मैंने देखा था फर्स्ट टाइम। तो मुझे लगा कि ये एक कथक डांस है। तब मैं तो जानती भी नहीं थी कि कथक डांस होता क्या है, लेकिन जब मैं 7th 8th में थी तो मुझे लगा यार ये डांस बहुत सुंदर है, इसे मुझे सीखना चाहिए। तो पहले हम बिहार से हम बिलोंग करते हैं, तो बिहार में मैंने पहले सीखना शुरू किया। उसके बाद से फिर हम महाराज जी के पास 12th के बाद हम यहाँ आ गए थे और फिर महाराज जी से तालीम हमारी शुरू हुई। उनके पहले भी हमने बिहार में गुरुओं से सीखा है। दूसरे गुरु की आपने बात की, उनके साथ भी आपका जीवन रहा, जो खुदा को मंजूर था वो हुआ, लेकिन उनका साथ जो है, उन्होंने आपका कैसे साथ दिया इस? हाँ, क्योंकि जब मैं बिहार में थी तो सही आपने क्वेश्चन किया कि बिहार में हम दोनों एक मतलब पढ़ते थे, एक ही शहर के थे। वो भी इसी फील्ड से बिलोंग करते थे, मेरे पति देव श्री राघव शाह जी तो बिलोंग करते थे। तो लेकिन वहाँ पे उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी सीखने की और हम तुरंत दिल्ली आ नहीं सकते थे। तो हम दोनों में यही डिसाइड हुआ कि आप जाके सीख के आइए और हमें सिखाइए। तो वो यहाँ आते थे, क्योंकि पढ़ाई भी हमारी चल रही थी, तो हम एकदम से छोड़ के आ नहीं सकते थे। तो हम क्या किए कि ये आए अपना यहाँ पे आए और भारतीय कला केंद्र में सबसे पहले उन्होंने एडमिशन लिया और फिर वहाँ से शुरुआत की मेरे पति देव राघव शाह जी ने। और उसके बाद से फिर महाराज जी के पास आ गए और महाराज जी से जो सीखते थे वो हमें जाके बिहार में सिखाते थे। वो 84-89 की बात है। मतलब शाह जी भी काफ़ी तारीफ के काबिल थे कि पहले खुद सीखना फिर आगे जाके सिखाना। हाँ, छोटे बच्चों को वहाँ पे जो भी छोटे बच्चे बिहार में थे, मतलब वो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन तो बहुत दूर मैंने बोल दिया, मतलब 12th वगैरह से वो सिखाना शुरू कर दिए बिहार के हर एक क्षेत्र में जाके। चाहे वो कस्बाई एरिया हो, उनके रियाज के बारे में क्या कहना, वो दियारा क्षेत्र जहाँ पे बालू और नदी होता है, गंडकी नदी के किनारे उनका घर था और बचपन से ही उनको इसमें रुझान था कथक को लेके, तो वो बालू के ऊपर रियाज करते थे।
और जो भी महाराज जी से सीख के आते थे और यहाँ रियाज़ करते थे। और वहाँ एक संगीत विद्यालय था, वहाँ पे वो जितने बच्चे थे, मतलब लगभग 100-150 बच्चे थे वहाँ पे, तो सारे 100-150 बच्चों को कथक शिक्षा देते थे। अभी ऐसा नहीं लगता था कि वो सीख के जाते थे, आपको सिखाते थे, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता था? नहीं, कुछ नहीं लगता था, क्योंकि हम एक तरह से दोस्त थे एक दूसरे से, क्योंकि मेरे तो 2-3 साल बड़े थे। मैं अगर ग्रेजुएशन कर रही थी तो वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मैं 10th वगैरह 12th वगैरह में थी, तो एक तरह से हम लोग साथ में बहुत परफॉर्म किया है बिहार में। मतलब दोस्ती के बाद रिश्ता हो? हाँ, दोस्ती के बाद से ये महाराज जी ने भी रिश्ता को एक्सेप्ट किया। मैं बिहार में आके मेरी शादी बिल्कुल उसके बाद ही हुआ, और महाराज जी ने ही पहला घर मुझे दिया ललित कला एकेडमी रहने के लिए। बिरजू महाराज जी हों या शाह जी हों, उनकी बात को, उनके जो है दिए गए मार्गदर्शन को आप आगे बढ़ा रही हैं, आज लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रही हैं। कैसी अनुभूति होती है? क्योंकि आर्ट एक ना शांति देता है हमें।